द्वारिका श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर नगरी जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। आखिर क्या कारण था कि अजय समझे जाने वाली द्वारिका समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और महाभारत युद्ध के बाद कहाँ गए श्री कृष्ण? इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन दुनिया में। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में समा गई थी। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे गए थे। पुराणों के अनुसार इन दोनों के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला था माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा था ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांप को दिया गया श्राप। शास्त्रों के अनुसार कौरवों की माता गांधारी कौरवों के वंश के संपूर्ण नाश के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार सभी यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवऋषि नारद आदि द्वारका आए। राज्य में कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करके उनको परेशान करने का सोचा। वे लोग श्री कृष्ण के पुत्र शाम को सुंदर गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास लाए और उन्होंने ऋषियों से पूछा कि बताएं इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित हो गए और उनको श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र एक मूसल उत्पन्न करेगा जिससे तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी, क्रूर और क्रोधी लोग स्वयं अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। मुनियों के श्राप के कारण सांप ने दूसरे ही दिन एक मूसल उत्पन्न किया। यह बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद द्वारका नगरी में निरंतर भयंकर अपशगुन होने लगे। नृत्य, आंधी तूफान चलने लगे। नगर में इन अपशगुनों को देख श्री कृष्ण समझ गए कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी जिससे सबको सद्गति प्राप्त हो। इसके बाद सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रवास तीर्थ आकर रहने लगे। प्रवास तीर्थ में एक दिन अंधक वंशी व वृष्णि वंश के लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वृष्णि वंश के सात्विकी ने क्रोध में अंधक वंश के कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी जवाब में ऐसे कटु वचन कहे कि सात्विकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्विकी पर हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला घिरा देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से लड़ने लगे, परंतु अंधकवंशियों की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र प्रद्युम्न और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ी। घास उनके हाथ में आते ही भयंकर लोहे का मूसल में बदल गई। श्री कृष्ण जी उसी मूसल से सभी का वध करने लगे। उस समय जो कोई भी वह घास उखाड़ रहा था, ऋषियों के श्राप के कारण वह भयंकर मूसल में बदल रही थी और उन मूसलों के मात्र एक प्रहार से सभी लोगों के प्राण निकले जा रहे थे और सभी यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। अंत में केवल श्री कृष्ण, सारथी दारुक और बलराम ही शेष बचे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहा और स्वयं लौटकर द्वारका आ गए। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने पूरी घटना पिता वासुदेव जी को बताई। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से प्रार्थना की कि आप अर्जुन के आने तक नगर की स्त्रियों की रक्षा करें। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले आए। श्री कृष्ण जी ने वन में पहुंचकर देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। तभी देखते ही देखते बलराम जी के मुंह से सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सांप जिसके हजारों मस्तक थे निकलकर समुद्र में चला गया। वह सांप स्वयं शेषनाग थे। समुद्र ने भगवान शेषनाग का स्वयं प्रकट होकर स्वागत किया। इस प्रकार बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस वन में विचार करते हुए घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए और माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार कर रहे थे। फिर देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण जी समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जब भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय
जरा नामक एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के लिए उस स्थान पर आ गया और उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लगा। जब उसने पास जाकर देखा तो तीर किसी हिरण को नहीं अपितु श्री कृष्ण को लगा है, तो वह रोने लगा और प्रभु से अपने दुष्कार्य के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे और तब मैंने तुम्हें छिपकर तीर मारा था। त्रेता युग से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं उस दोष से मुक्त हो गया। यह कहकर भगवान ने जरा को गले से लगा लिया। तभी भगवान के शंख, चक्र, कमल पुष्प और गदा प्रकट हुए और तभी भगवान देह सहित अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जिस भील जरा ने तीर मारा था उसने बहुत व्यथित होकर समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। इधर अर्जुन जब वासुदेव जी से मिले तो वह अर्जुन से लिपटकर बुरी तरह रोने लगे। तब वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश देकर कहा कि द्वारका नगरी शीघ्र ही समुद्र में डूब जाएगी, अतः आप सभी नगरवासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि सभी नगरवासी मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चले, क्योंकि समुद्र शीघ्र ही द्वारका नगरी को जल में डुबा देगा। गंधारी का श्राप गहराता ही जा रहा था। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी अपने प्राणों का त्याग दिया। अर्जुन ने पूरी शास्त्रीय विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी देवकी भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने सभी यदुवंशियों को जो आपस के युद्ध के कारण प्रवास तीर्थ में मारे गए थे उनका भी विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को अपने साथ द्वारिका से इंद्रप्रस्थ ले आए। उन सभी के जाते ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते समुद्र ने बेबस वाली द्वारका नगरी को जल में डुबो दिया। समुद्र में द्वारका का डूबने का दृश्य सभी के लिए अत्यंत विस्मयकारी था। इस प्रकार सोने की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई।